बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ सरसों का साग और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने साग को भी अच्छे से धो के रखा हुआ है और मैंने पालक ली है और मैंने मेथी ली है और मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। ठीक है, बाथू मैंने ली है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। इन्हें अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को काट के मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को बॉयल करते हैं। ठीक है, इन्हें बॉयल करना एक बहुत थोड़ा लंबा काम होता है, कम से कम 1 घंटा इन्हें बॉयल करना लाजमी होता है। ठीक है, तो जिसके लिए कढ़ाई में हम सबसे पहले इन सारी पालक को, साग को, मेथी, तमाम चीज़ों को हम डाल के ना, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तो हमने इसे पकाना है। ठीक है, तो इसे आप प्रेशर में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप ऐसे किसी भी कढ़ाई के अंदर डाल के तमाम चीज़ों को पानी डाल के तो इसे पकाएं। ठीक है, 1 गिलास मैंने पानी डाल लिया, तो अब हम इसे पकाते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छे से साग पक रहा है। ठीक है, तो इसे आपने बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं पकाना। ठीक है, धीमी आंच रख के आपने इसे पकाते रहना है और बीच बीच में से इसे चेक करते रहना है और जब पानी खुश्क हो जाए तो और पानी डाल के आपने इसे पकाते रहना है। ठीक है, तो ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा ले लेता है। साग पकने में ना इतना टाइम लग जाता है, इससे जल्दी ये बिल्कुल नहीं गलता। अगर इसे जल्दी आप पका लोगे तो वो सही नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल गल चुका है ये। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो साग को मैं जग में डाल लेती हूँ और पानी मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत फिर पतला हो जाएगा ना, फिर पानी खुश्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पानी निकाल के ना फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। चलिए, साग मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है, तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हो, देखिए मैं ऑयल में बना रही हूँ। ठीक है, जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हमने करना है गोल्डन कलर का। ठीक है, ये देखिए अब ये इतना कलर हमें चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है। ठीक है, 4 से 5 मिनट लग जाते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई करते करते ना। जब तक मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करती हूँ तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आंच पे आपने इसे नहीं फ्राई करना, धीमी आंच पे रख के आपने लहसुन को फ्राई करना है क्योंकि ये बहुत जल्द नीचे भी लगना शुरू हो जाता है ना। ये देखिए तो ये अब तकरीबन हो गया फ्राई। तो अब हम इसमें डाल लेंगे सब्ज़ मिर्च। पाँच से 6 मैंने सब्ज़ मिर्च को ऐसे करके रखा हुआ है ना। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि जब ऐसे नीचे मसाला लगने लगे ना तो फ़ौरन इसमें पानी डाल लेना चाहिए, फिर अच्छे से फ्राई हो जाता है। क्योंकि हम खुश्क मसाले को फ्राई नहीं कर सकते, वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो ये देखो थोड़ा सा पानी डाल के कितना अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। चलें, तो अब हम इसमें डालते हैं नमक, रेड मिर्च। साग में नमक मिर्च बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है ना, और हल्दी पाउडर। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। खाने का टेस्ट अच्छा बने तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मसाले को अच्छे से फ्राई करें, फिर ही आपका सालन अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ।
ठीक है, मैंने इसे ग्राइंड करके रखा हुआ है। अब हम कम से कम 20 मिनट तक ना इसे फ्राई करेंगे ना इस मसाले में साग को, ताकि कि साग का पानी भी ख़त्म हो जाए और साग अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बिल्कुल खुश्क हमने साग को बिल्कुल नहीं करना कि बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाए, ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि साग अगर बिल्कुल खुश्क हो जाए ना तो उसका भी टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि हल्की आंच पे रख के आपने इसे पकाते रहना है। तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो खाते हुए, आप इसमें मक्खन भी डाल के खा सकते हो। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या नमक मिर्च पूरा है। तो ये जनाब हमारा साग बिल्कुल तैयार है, हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये ले जनाब, आज की हमारी रेसिपी तैयार है, मज़े का साग तैयार है। तो आएँ आप भी खाएँ। तो आज की मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ आज की रेसिपी शेयर की है, ऐसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।